हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट जो एनसीईआरटी की बुक आपकी चल रही है आपके कोर्स में, उस बुक का चैप्टर नंबर 1 का आज है लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसके पहले चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जा चुका है और उसके एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए जा चुके हैं। वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए हमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के इस वीडियो में लेने पड़े हैं। चैप्टर का नाम है आपका द लास्ट लेसन और ये अल्फांस डॉडेट का चैप्टर है। इसके आज लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन की व्याख्या की जाती है। इसको वीडियो को पूरा देखें। यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करें। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई वाज फ्रांज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे। कहता है व्हाई वाज फ्रांज क्यों रनिंग भागता हुआ जा रहा था टूवर्ड्स स्कूल की तरफ दैट डे उस दिन, जिस दिन ये कहानी वर्णन किया गया है कहानी का। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। व्हाट डिड ही नोटिस उसने क्या देखा ड्यूरिंग द वे रास्ते में उसने क्या देखा। ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर है इट वाज द टाइम। यह उस समय का जो है, उस समय की कहानी जो है उस समय वर्णन किया गया है कहानी का। व्हेन जिस समय द प्रेसियन जो प्रसिया देश जो था उसके जो है सिपाहियों ने अटैक्ड फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। एंड कैप्चर्ड यानी आधिपत्य जमा लिया, बंदी बना लिया या कब्जा कर लिया द सिटीज ऑफ अल्सास एंड लोरेन ऑफ फ्रांस के अल्सास और लोरेन शहरों को प्रसिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय की कहानी यह है। द न्यू प्रसियन रूलर्स जो नए प्रसिया के शासक थे, उन्होंने ऑर्डर्ड आदेश दिया टू डिसकंटिन्यू फ्रेंच लैंग्वेज इन अल्सास एंड लोरेन। उन्होंने कहा कि जो है अल्सास और लोरेन शहरों में जो है फ्रेंच भाषा है उसका अध्ययन तुरंत रोक दिया जाए। यानी शासकों ने आदेश दिया कि अब जो है लोरेन और अल्सास में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया द फ्रेंच टीचर्स जो फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे उन्हें टू लीव कि वो वहाँ से तुरंत छोड़ करके चले जाएं। यानी अल्सास और लोरेन को तुरंत जितने भी फ्रेंच भाषा के शिक्षक हैं वो छोड़ करके चले जाएं। अ लिटिल बॉय नेम्ड फ्रांज एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम फ्रांज था। वाज गोइंग टू स्कूल वो स्कूल को जा रहा था। दैट डे उस दिन ही वाज लेट फॉर स्कूल को उस दिन वो लेट हो गया था। सो इसलिए ही वाज हरीडली गोइंग टू स्कूल वो स्कूल को बहुत जल्दी शीघ्रता से जा रहा था। इन हिज वे रास्ते में टू स्कूल को जाते समय रास्ते में फ्रेंच सा बुलेटिन बोर्ड फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड देखा। बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पत्र देखा। एक जगह पर सूचना पत्र रखा था। वहाँ पर जब पहुँचा तो उसने देखा कि वेयर लॉट्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड यानी बहुत सारे लोग सूचना पत्र के पास इकट्ठे थे। फ्रांज वाज मच सरप्राइज फ्रांज जो था बहुत चकित हुआ बिकॉज क्योंकि देयर वर सो मैनी पीपल गैदर्ड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड की बुलेटिन बोर्ड के जो है चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। बट लेकिन इट वाज नॉट द मैटर ऑफ अमेजमेंट लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं थी। बहुत सारे लोग इकट्ठा थे तो आश्चर्य की बात नहीं थी। बिकॉज क्योंकि
ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज, सभी प्रकार के समाचार जो थे वर प्रिंटेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वो बुलेटिन बोर्ड पर ही प्रिंट कर दिए जाते थे, चस्पा कर दिए जाते थे, जिससे लोगों को समाचार मिलते थे। फ्रांज वाज सरप्राइज, फ्रांज जो है उस दिन सरप्राइज यानी चकित था कि विच बैड न्यूज, कि कौन सा बुरा समाचार, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था, इसलिए रोज़ कोई न कोई बुरा समाचार आता था। तो फ्रांज सरप्राइज था कि आज कौन सा बुरा समाचार हैड बीन प्रिंटेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर छपा हुआ था। यह जो है पहला आपका क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें। आपको एक इसी जो है, अब अगर समझ में आ गया है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप जो है इस चैप्टर के राइटर का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है व्हाट वाज द सीन, कैसा दृश्य था। व्हाट वाज द सीन, कैसा दृश्य था इनसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर का, व्हेन जिस समय, फ्रांज जो था रीच्ड द स्कूल, स्कूल को पहुंचा, जिस समय फ्रांज स्कूल को पहुंचा, कक्षा में प्रवेश किया उसने, उस समय कैसा दृश्य था, इसका वर्णन करना है। तो आंसर है, ये आंसर थोड़ा पिछले जो है क्वेश्चन से ही रेफरेंस लिया गया है उसका, तो देखते हैं, समझ लेते हैं। कहता इट वाज द टाइम, ये उस समय का जो है, ये कहानी का जो दृश्य है उस समय का है, व्हेन जिस समय, द प्रसियन, जो प्रसियन थे लोग, उन्होंने अटैक्ड फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था, एंड कैप्चर्ड द सिटीज ऑफ अल्सास एंड लोरेन ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के जो है, जो अल्सास और लोरेन शहर थे उन पर कब्जा कर लिया था प्रसियन लोगों ने, यानी प्रसियन लोगों ने फ्रांस के अल्सास और लोरेन शहर पर कब्जा कर लिया था। द न्यू प्रसियन रूलर्स ऑर्डर, जो नए प्रसिया के रूलर थे, शासक थे जर्मन के, प्रसिया को जर्मन कहते हैं, जर्मनी कहते हैं, वो जो शासक थे उन्होंने ऑर्डर्ड, आदेश दिया, टू डिसकंटिन्यू फ्रेंच लैंग्वेज इन अल्सास एंड लोरेन, कि अल्सास और लोरेन में जो है वो फ्रेंच भाषा का अध्ययन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए। व्हेन, जब फ्रांज रीच्ड स्कूल दैट डे, उस दिन जो है फ्रांज नाम का जो लड़का था वो स्कूल पहुंचा, तो ही सा, उसने देखा, दैट की द पीपल ऑफ द विलेज, जो गांव के लोग जो थे, वर सिटिंग ऑन द रेयर बेंचेज, रेयर मीन्स पीछे वाली, बेंचेज पर गांव के लोग जो थे वो बैठे हुए थे, इन द क्लास, कक्षा में जो गांव के लोग थे वो सारे आ करके जो है पीछे वाली बेंचेज पे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे। एमंग दोज पीपल, उन लोगों के बीच कौन कौन था, और ओल्ड हासर, एक बूढ़ा जो है हासर था, यानी बूढ़ा व्यक्ति था। द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर था, गांव का पूर्व जो है मेयर था, मुखिया था। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व जो है पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर्स, और अन्य बहुत से लोग जो है कक्षा में बैठे हुए थे उस दिन। दे केम, वे सब लोग, गांव के लोग जो थे आए थे, टू शो देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान दर्शाने के लिए, टू द टीचर एम हैमल, यानी शिक्षक जो एम हैमल थे उनको अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे। हु, जिन्होंने, हैड सर्व्ड, सेवा की थी, यानी जो एम हैमल शिक्षक थे उन्होंने सेवा की थी, दिस स्कूल, गांव के इस स्कूल की, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ईमानदारी से 40 साल तक जो है उस गांव के स्कूल में उन्होंने पढ़ाया था, इसलिए गांव के सभी लोग जो है उनका सम्मान उनको देने के लिए स्कूल को
आए थे। ऑल ऑफ देम वे सभी लोग वर सैड बहुत दुखी थे, बिकॉज क्योंकि एम हैमल वाज गोइंग टू लीव स्कूल दैट डे, क्योंकि एम हैमल जो थे वो उस दिन स्कूल को छोड़ करके जा रहे थे। अब वो जो है वहाँ से उन्हें जाना था। ऑल ऑफ देम वो सभी जो है केम आए थे टू स्टडी द लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे, उस दिन जो है अंतिम फ्रेंच जो है पाठ था उसका अध्ययन करने के लिए सभी लोग उस दिन स्कूल को आए हुए थे। फ्रेंड्स, ये आपका इस तरीके से जो है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक करने में आप लोग कंजूसी न करें, बिल्कुल मुफ्त जो है होता है लाइक, जिससे हमें प्रमोशन मिलता है, जिससे जो है आपको और हम अच्छे से अच्छे जो है वीडियो बनाकर देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड चालू होता है, लॉन्ग थर्ड क्वेश्चन है, करें हाउ डिड अनाउंसमेंट, हाउ कैसे डिड द अनाउंसमेंट जो घोषणा थी ऑफ द लास्ट लेसन अंतिम जो है पाठ की इफेक्ट फ्रेंच को प्रभावित करती है। यानी जब जो है ये घोषणा हुई कि ये जो है आज आपका अंतिम जो है ये फ्रेंच लेसन है, तो जब ये फ्रेंच को मालूम पड़ा तो फ्रेंच पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो आंसर है वन डे, एक दिन, व्हेन लिटिल फ्रांस जब छोटा फ्रांस जो था रीच्ड स्कूल वो स्कूल को पहुंचा, जब छोटा फ्रांस स्कूल को पहुंचा तो ही केम टू नो तो उसे पता चला दैट कि दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे कि उस दिन जो है वो उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। यानी उसके बाद फ्रेंच भाषा जो है स्कूल में नहीं पढ़ाई जानी थी। तो ही फेल्ट वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ। यानी उस समय जो है जो फ्रेंच था उसको बहुत दुख हुआ, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड मच अबाउट फ्रेंच कि उसने जो है फ्रेंच भाषा के बारे में अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था। यानी फ्रेंच भाषा के बारे में उसे अभी अधिक ज्ञान नहीं था। नाउ अब ही वाज वेरी सैड, बहुत दुखी था, फ्रेंच जो था बहुत दुखी था, बिकॉज क्योंकि ही कुड नो लॉन्गर स्टडी फ्रेंच क्योंकि वो अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएगा। यानी फ्रेंच दुखी इसलिए था क्योंकि अब वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएगा। ही रिमेंबर्ड हिज पास्ट टाइम्स, वो अपने पुराने समय को याद करता है। एंड रिग्रेटेड, और उसे पश्चाताप होता है, रिग्रेटेड मीन्स पश्चाताप होता है, दैट कि ही हैड नॉट पेड मच अटेंशन इन हिज स्टडी कि उसने अपने अध्ययन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यानी उसने अपने अध्ययन में ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसको अब बहुत दुख होता है आज। ही डिड अदर वर्क्स इंस्टीड ऑफ रीडिंग, वो सोचता है कि उसने जो है पढ़ने के बजाय अन्य कामों में अपना टाइम बर्बाद कर दिया था। दैट डे, उस दिन, फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर एम हैमल आल्सो, एम हैमल के लिए भी उसे दुख होता है कि अब एम हैमल हमें छोड़ करके जो है जा रहे हैं और आज तक हमने उनकी बात गौर से नहीं सुनी। ऑल्दो यद्यप ही डिड नॉट लाइक एम हैमल, यानी यद्यप जो है इसके पहले वो एम हैमल को पसंद नहीं करता था, बट लेकिन आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट, ये घोषणा सुनने के बाद, ही डिड नॉट वांट टू लीव हिम, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, वो चाहता था एम हैमल जो है उसे अभी पढ़ाएं। ऑल्दो यद्यप हिज बुक्स, उसकी पुस्तकें भी जो थीं, सीम्ड हिम लाइक न्यूसेंस बिफोर सम टाइम, कुछ देर पहले जो है उसे कष्टकारक
लग रही थी, यानी उसकी पुस्तकें जो थीं वो भी उसे बहुत कष्ट देने वाली लग रही थीं। बट लेकिन नाउ ही डिड नॉट वांट टू लीव दोज बुक्स आल्सो, लेकिन अब जो है वो उन पुस्तकों को भी नहीं छोड़ना चाहता था, वो उन पुस्तकों को भी अपने से अलग नहीं करना चाहता था। ही वॉज वेरी सॉरी, वो बहुत दुखी था, फॉर वेस्टिंग हिज टाइम, अपना समय बर्बाद करने के लिए, यानी फ्रेंड्स ने जो है अपना समय बर्बाद किया था, इसलिए बेचारा अब बहुत दुखी हो रहा था। फ्रेंड्स, ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है एक, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आप बताइए कि जो है उस दिन कक्षा में कौन कौन से लोग जो है पीछे बैठकर पढ़ने आए थे। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें अभी कमेंट करके बताएं कि उस दिन कक्षा में कौन कौन से फ्रेंड्स ने देखा कि कौन कौन लोग जो है कक्षा में पीछे बैठे हुए थे पढ़ने के लिए। यह क्वेश्चन थर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इन विच वे, किस तरीके से डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स, यानी ब्लेम मीन्स आरोप लगाया, हिमसेल्फ अपने आप पर, एंड अदर्स और दूसरे लोगों पर, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के अध्ययन की, नेग्लिजेंस मीन्स उपेक्षा के लिए, यानी फ्रेंच भाषा के अध्ययन की उपेक्षा के लिए जो है एम हैमल ने अपने आप को दोषी ठहराया और अन्य लोगों को दोषी ठहराया। कैसे? तो आंसर है व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड, जब ये घोषणा की गई दैट की फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा है, वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, की अल्सास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ऑल पीपल वर वेरी सैड, सभी लोग बहुत दुखी थे, सभी लोग बहुत दुखी थे कि जो है भाई अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। एम हैमल जो थे द टीचर, जो कि शिक्षक थे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के, एम हैमल जो फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे, वो टाट हिज लास्ट लेसन, उन्होंने अपना अंतिम पाठ पढ़ाया, यानी एम हैमल जो कि जो है फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे, उन्होंने अंतिम दिन अपना अंतिम पाठ पढ़ाया। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया, एंड अदर्स और अन्य लोगों को दोषी ठहराया, फॉर नेग्लिजेंस, उपेक्षा के लिए, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की उपेक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को और अन्य लोगों को दोषी ठहराया। ही टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को बताया, दैट की पीपल वर नॉट अवेयर, लोग जागरूक नहीं थे, टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। उन्होंने कहा लोग जो है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जागरूक ही नहीं थे। दे प्रीफर्ड, लोग ज़्यादा अच्छा समझते थे, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, टू वर्क, काम करवाना, फॉर मोर मनी, अधिक पैसा कमाने के लिए। यानी एम हैमल ने कहा कि लोग जो है अपने बच्चों से अधिक पैसे कमाने के लिए उनसे काम करवाते थे, उन्हें शिक्षा दिलाने के बजाय। एम हैमल ने कहा दैट कि ही वाज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, कि वह भी जिम्मेदार हैं, फॉर इग्नोरेंस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा के लिए। यानी एम हैमल ने कहा कि हम भी जो है बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं वो बताते हैं कि ही यूज्ड टू सेंड चिल्ड्रन टू वाटर इन हिज गार्डन, कि वो जो है बच्चों को
पढ़ने के बजाय उन्हें जो है अपने बगीचे में पानी देने के लिए बच्चों को भेज दिया करते थे। ही यूज्ड टू मेक चिल्ड्रन हॉलीडे, वो बच्चों की छुट्टी कर दिया करते थे। व्हेन ही वेंट फॉर फिशिंग, जब वो मछली पकड़ने जाते थे। उन्होंने कहा कि जब भाई हम मछली पकड़ने जाया करते थे तो बच्चों की छुट्टी कर दिया करते थे, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। तो बट लेकिन दैट डे, उस दिन जो थे, ही फेल्ट वेरी सॉरी, वो बहुत दुखी थे। बिकॉज, क्योंकि दे कुड नॉट स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर, कि अब वो जो है फ्रेंच लैंग्वेज का वे लोग अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है सभी लोग बहुत दुखी थे। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी एम हैमल ने कहा, दैट कि ही शुड नेवर पोस्टपोन एनी वर्क फॉर टुमारो, कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य जो है कल के लिए नहीं टालना चाहिए। पोस्टपोन मीन्स टालना, किसी भी कार्य को अगले दिन के लिए नहीं टालना चाहिए। यह बात जो है एम हैमल ने बच्चों को बताई, क्योंकि जो है उन्होंने फ्रेंच ने जो है कल करते हुए जो है आज तक कुछ भी फ्रेंच भाषा का नहीं सीखा था, और आज ऐसा दिन आ गया था कि फ्रेंच भाषा का अध्ययन जो है वहाँ से ख़त्म किया जा रहा था। फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, कहता है व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमल लास्ट द लेसन, एम हैमल ने किस प्रकार से क्लास का अंत किया, यानी आखिर में क्या हुआ, और एम हैमल ने क्लास का किस तरीके से अंत किया, कक्षा का किस तरीके से अंत किया। तो आंसर है एट लास्ट, अंत में। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, अंत में जिस समय चर्च की घड़ी में 12 बजे, तो द एंजलस बेल रैंग, एंजलस बेल मीन्स होता है प्रार्थना की घंटी, तो जो प्रार्थना की घंटी जो थी वो बजी, यानी जब जो है 12 बजे तो प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्प्स ऑफ द प्रसियन, यानी जो प्रसियन जो है, जो सोल्जर थे, जो जर्मन जो है सोल्जर थे, सिपाही थे, उनके ट्रम्प्स मीन्स होता है तुरही की आवाज़ जो थी वो सुनाई देने लगी, जो कि रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल मीन्स होता है जो अभ्यास करके जो है जो सैनिक आ रहे थे प्रसिया के, उनकी जो है तुरही की आवाज़ सुनाई देने लगी अंडर द विंडोज, खिड़कियों के नीचे से। एम हैमल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, और एम हैमल जो थे वो अपनी कुर्सी पर से खड़े हुए। एम हैमल बैठे हुए थे कुर्सी पर, वो जो है कुर्सी पर से खड़े हुए। एम हैमल ट्राइड टू स्पीक, एम हैमल ने बोलने का प्रयास किया, बट लेकिन ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सके। यानी एम हैमल जो थे आज इतना दुखी थे कि जो है उन्होंने बोलने का प्रयास किया लेकिन बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद जो है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टूक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा उठाया, उन्होंने जो है चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड विद अ हैवी हार्ट, और बहुत दुखी मन से, हैवी हार्ट दुखी मन से, ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, यानी जो एम हैमल थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब है फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने लिखा
फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद जो है वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो अपने सिर को दीवार के सामने झुका देते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। एंड विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले ही मेड अ गेस्चर। गेस्चर मीन्स होता है इशारा करना। उन्होंने इशारा किया टू द चिल्ड्रन, बच्चों को विद हिज हैंड, अपने हाथ से। अपने हाथ से यानी बोले नहीं, एमहैमल इतना दुखी थे, उन्होंने बच्चों को अपने हाथ से इशारा किया। दैट की द स्कूल वाज डिसमिस्ड, कि स्कूल जो है वो समाप्त हुआ। एंड दे माइट गो होम, और वो घर जा सकते हैं। ये जो है जो एमहैमल थे उन्होंने बच्चों से इशारा करके बताया। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आपका जो है जो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और जो है हमने इस वीडियो को पूरी तरह से आज कंप्लीट कर दिया है। इसके जो है 3 पार्ट्स में जो है एक्सप्लेनेशन इसका जो है हमने किया है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके और एक्सप्लेनेशन जो है, और जो है क्वेश्चन और कुछ हैं, और उसके बाद इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर आपने नहीं देखा है उनको तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो के जो है आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन है कि एमहैमल ने अंत में ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। ये क्वेश्चन है, एमहैमल ने अंत में ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है हमें जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।